हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग से डीलेट एंट्रेंस फॉर्म भरने एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए जैसे सर वालों ने कितना विवाद किया मैं आज आप लोग से बताऊंगी। जानते, जब जनवरी में ही 11 तारीख से ही डीलेट का फॉर्म भरा जा रहा था, एंट्रेंस एग्जाम वाला। मेरे पति जब घर में ही थे, 2025 की बात है, इसी साल की। तो फिर भी मतलब मेरे देवर भी फॉर्म भर रहे थे, पर मैं भी भरने वाली थी। तो मैं खुद पता लगा कि कब फॉर्म भरा जाएगा, पर मेरे देवर भर रहे थे पर मेरे को नहीं बोले। चुपचाप से भर रहे थे, इसलिए कि ताकि भाभी को पता न चले फॉर्म में ये ना भरे। वो सोचा कि मैं सब कुछ मैं आगे बढ़ू, किसी मतलब कोई मुझसे मेरे घर में आगे ना बढ़े, है ना, ऐसा था। तो जब 11 जनवरी से भरा जाए तो फिर नहीं बोला। तो जब मैं उसको देखी कागज, वो सर्टिफिकेट उकट निकालने में, मैं बोले इतना परेशान हो रहा है, क्या चीज का फॉर्म भरा जा रहा है। तो वो बोला ना, ऐसे कुछ मतलब बात को बहला दिया। फिर दूसरे दिन 12 जनवरी को मेरा पति का मुंबई का टिकट, तो वो मुंबई चले आए। तो फिर मैं अपने फ्रेंड को फोन की तो बोला कि हाँ 22 जनवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म में भरने का। तो मैं फिर अपने पति को बोली, मतलब कि 14-15 जनवरी को देखिए ना, ऐसा सब बात है, फॉर्म भरा जा रहा है डेली एंट्रेंस एग्जाम वाला। तो बोला ठीक है तुम भर लो। तो मैं अपने देवर को बोली कि तुम फॉर्म भर रहे हो तो मेरा भी भर दो। मेरा देवर क्या बोले कि बस परसों के अब एग्जाम हो जाएगा, अब टाइम है कहाँ, जब तक टाइम था। मैं 14-15 जनवरी को बोली हूँ, जबकि 22 जनवरी तक फॉर्म भरने का डेट था। देखिए ससुराल वाले एक बहू के साथ किस तरह से अत्याचार करते हैं हर कोई, देखिए। तो फिर तो मैं बोली कि 22 जनवरी तक डेट है। तो ना ऐसे को कौन बोला आपको, कौन बोलिए ऐसे करने लगा, मतलब कि वो मतलब किसी का रुचि नहीं था कि ये फॉर्म भरे, ये आगे कुछ बने। तो फिर इंसान जब एक बहू को आगे कुछ करने की देना नहीं चाहती, तरक्की नहीं करना देना चाहती, तो फिर पढ़ी लिखी बहू क्यों इंसान ढूंढते, क्यों कोई इंसान ढूंढते कि मेरी बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जाहिल लड़का से लड़की से शादी नहीं करूंगा बेटा का या भाई का, फिर क्यों इंसान खोजते हैं, हाँ? क्यों ऐसा खोजते कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन वाली लड़की होना चाहिए, फिर क्यों खोजते। जब एक लड़की को इतना मतलब कुछ करना चाहती है तो उसको नहीं करने दिया जाता, तो फिर क्यों चाहता है ऐसा इंसान। तो उसके लिए मैं अपने पति बोली, पति बोला वो अपनी अम्मी को, मेरी सास को, क्योंकि गार्जियन तो वही है। जब मेरे पति बाहर चले जाते तो मैं तो मजबूर हर एक चीज से हो जाती हूँ। तो मेरे पति अपनी माँ से बोले कि अम्मी इसको फॉर्म भरने दो, एग्जाम देने दो, देखते क्या रिजल्ट रहता नहीं रहता, अभी मैं एडमिशन नहीं कराऊंगा तो साल के बाद एग्जाम देने से क्या, तो एग्जाम देने दो। तो मेरी सास मेरे पति से फोन पे लड़ने लगी। हाँ, अभी बच्चा छोटा है, मतलब मेरा बेटा 3 साल का है उस टाइम, तो 3.5 साल का होने चला। तो बच्चा छोटा है, बच्चा देखेगी कि एग्जाम देने जाएगी, पढ़ेगी, क्या करेगी। तो मेरा पति बोला कि वो न पढ़ेगी, वो न एग्जाम देगी, वो बच्चा आखिर बच्चा शुरू से वही संभाल रही है, कौन उसको संभाल रहेगा। कोई 1 घंटा गोदी में लिया मेरे बच्चे को क्या। मेरे पति बोले सच में ऐसा कभी को मेरे बच्चे से कोई हेल्प नहीं किया कि हाँ थोड़ा भी ले लूं। मैं बिलोंग बता चुकी हूँ आप लोग से। आज पढ़ने की बात आई तो बोलते हैं बच्चे को कौन देखेगा, वो क्या करेगी, वो देने जो एग्जाम। तो मेरी सास बोलने लगी तब इतना पैसा खर्चा, बेटा एग्जाम दे रहा, बेटा पढ़ रहा, तो वो पैसा खर्च नहीं हो रही, बहू करने चाह रही है तो बहू पे रोक लगाया जा रहा है। ऐसा इंसान का आज सोच हो गया है, ऐसा हो गया। तो बहुत ही सारी उल्टी सीधी मैं फिर मम्मी से सास से बोली कि मैं भी फॉर्म भरूंगी, एग्जाम देने दीजिए। तो है कि अगले साल भरना, अभी बच्चा छोटा, अगले साल दूसरा बच्चा होता है, एक बात ही बोलती हूँ। तो बोले बच्चा छोटा है, ये तो और छोटा है, अभी इसको कौन संभालेगा, दो दो बच्चा, ऐसा इंसान बोलते। हाँ,
तो देखो वो ना पढ़ने लगी तो शादी बाद फिर पढ़ाई होती है। जब इंसान बोलते हैं ना, फैमिली साथ देते हैं ना, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा कि नहीं, बहुत कुछ कर सकती है। हेल्प तो थोड़ा बहुत अब फैमिली से मिल जाता है तो बहुत कुछ कर सकती, करेगी क्यों नहीं। तो दूसरे तीसरे का बोलने लगी। उसकी बेटी खुद मेरे साथ ही मेरी ननद की शादी हुई थी। वो जब बीए वो ग्रेजुएशन पार्ट वन में ही थी शादी हुई। वो 2 साल कैसे कंप्लीट की शादी बात, डिलीवरी भी हुआ, ऑपरेशन से हुआ, सब कुछ भी। उसकी बेटी पढ़े तो पढ़ाई है ना। बहू और कुछ करे तो पैसा खर्चा हो। जब पढ़ना था तो वो पहले पढ़ लेती, घर में डीलर करती, ये करती वो करती। अभी नौकरी लग जाता, थोड़ा देर के लिए बोलते हैं बहू को यही नौकरी लग जाए तो पैसा चाहिए। हाँ, घर पढ़ने में कुछ हुआ था, घर ऐसे वैसे मतलब खूब उल्टी फिर। तो मैं गुस्सा से मैं कुछ ना बोले, मैंने अपने पति को बोले कि मैं जाती हूँ फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने चली गई। तो मेरे पति फिर फोन किए कि मत जाओ अम्मी से। मतलब बहुत देर तक दोनों माँ और बेटे में बहस हुई। तो मेरे को फिर मेरे पति फोन किया, जब फॉर्म में आधा मेरा फॉर्म ऑनलाइन हो चुका था, फिर मेरे पति फोन किया कि मत भरो, रहने तो बोलो जो कहता करो। तो उल्टी सीधी कुछ ताना मारी होगी वो बोले। तो मैं बोली जब मैं कदम बाहर निकाल चुकी हूँ ना, मैंने जब मैं फॉर्म आधा ऑनलाइन हो चुका है, पूरा करके जाऊंगी चाहे जो हो जाए। मैं बोली फॉर्म भर के मतलब ऑनलाइन करवा के आई। मैं तेरी ननद को चित्ता से बुलाई, उसको आई। तो फिर माँ को फोन किया कि और वापस फॉर्म ना भरे। आई तो खुश हो गई। हाँ, मतलब तो क्या कहते, फिर खुश हो गई। तो मैं तो पर एग्जाम तो ये सब एग्जाम फरवरी से मार्च, मार्च से अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। वो होने को चला है एग्जाम अगस्त में, ये वो कंफर्म नहीं है। तो ऐसा फिर मेरे देवर, मेरे ससुर, मेरे पति बोले कि बेटा पढ़ा तो नहीं है, यही बहू पढ़ना खर्चा करूंगा। आप लोग से उसके उससे क्या होता है, वो पढ़ना चाहती है, मैं खर्चा करूंगा। मैं ग्रेजुएट की हुई हूँ। हाँ, मैं सोचती कुछ अच्छा मतलब पढ़ाई टीचर कुछ पढ़ाई बीए डीएलएड करूँ ताकि मैं फ्यूचर अच्छा करूँ। इतना मुझे हर परिवार में के ससुराल मुझे इतना परेशान ललकारे धुतकारे ताकि मैं कुछ अच्छा कर। इंसान होते हैं सबसे बड़ा चीज पैसा, पैसा होते है ना, अब गलत हो के भी सही है, पैसा नहीं ना अब सही हो के भी गलत है। ऐसा है। तो इसके लिए इंसान मैं सोचती हूँ मैं कोई अच्छा करूँ ताकि मेरे से हर कोई उनके घर वाले इज्जत है। क्योंकि हर माँ बाप है ना पैसे, पैसे का इज्जत करते हैं, बेटे का इज्जत नहीं करते हैं। बोलते हैं ना जिसके पति ज्यादा कमाते हैं उसकी पत्नी का भी इज्जत है, और उसके वो बेटे का भी इज्जत उसके माँ बाप करते हैं, उसके बच्चे का भी इज्जत करते हैं। जिसके पति कम कमाते हैं ना बेटे की इज्जत होती है, ना बहू की इज्जत करते हैं, ना उनके बच्चे की इज्जत करते हैं। ऐसा तो मैं सोचती चलो मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट की हुई ताकि मैं डीएलएड कुछ टीचर का पढ़ाई वो करूँ ताकि मैं फॉर्म वॉर्म नौकरी का अप्लाई कर सकूं। मैं ये सोचती हूँ, पर बोलते हैं ना ससुराल वाला वो ही मुझे करने नहीं दिया, इतना परेशान कर दिया कि यही पहले करती अभी करने चली है। जलती इसमें जलने की बात कहाँ, जल तो रहे हैं सब लोग, सास ससुर देवर सब लोग जल रहे हैं ना। कि वो मेरे देवर सोचता, मेरे सास सोचती मेरा बेटा आगे बढ़े, पर ये नहीं सोचता है मेरी बहू कुछ तो ये बेटा को भी मेरे यहाँ पे मेरा फायदा ही होगा, वो नहीं सोचते। बोलता मैके में पढ़ती, मैके में पढ़ती, मैके में नौकरी लग जाती, और मैके में पढ़ाई कर लेती, ससुराल में मेरा नौकरी लग जाता, क्या मेरा सारा नौकरी का पैसा मेरा बाप को देने देती क्या। हाँ, ऐसा इंसान ताना मारते ससुराल मैके में पढ़ना भारी लगा था। पहले पढ़ती ससुराल माँ के तब यही सब खर्चा करवाएगी। वाह, खर्चा माँ बाप करे, पैसा गिरे कोई और नौकरी का, है ना। एक बात मुझे नौकरी नहीं ना बात बोल रही यार, मैं पढ़ लिख लेती ससुर माँ को नौकरी लगता तो मेरा मेरा बाप को पैसा देने देती कि जाओ तुम सब पैसा अपने बाप को दे दो, वो पढ़ाया लिखाया है। नहीं होने देता, लोग ऐसा नहीं करते। हाँ,
तो इतना विवाद है, दवा बात होने लगी, मेरा देवर मेरी सास सब मेरे मेरे पति के बारे में बोला तो कैसा भाई है, भाई को देख के जलता है, पढ़ाई का वो फॉर्म भरा, वो एग्जाम देने जा रहा है, वो एग्जाम देगा तो जलता है, भाई वैसा, तो बता उल्टी बोलते हैं ना, उल्टा डंडा ये लोग मारते। बोलो तुम मेरे से जले, मेरे पति से जले, वो लोग सोचते हैं कि इसको नीचा हम लोग सब दिन देखे, कम कमाता से नीचे देखे, इसकी बीवी को गिरा कर रखे, इसकी बीवी को ये धुतकारे ललकारे, ऐसा सोचता है। अच्छा, इसकी बीवी के साथ अन्याय करे, इसकी बीवी को कुचले, मेरा सास ससुर मेरा देवर लोग ऐसा ही सोचता है कि वो आगे बढ़ेगी ऐसा। पर आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं जरूर आगे बढ़ के दिखाऊंगी, वो लोग जवाब मैं वक्त से जवाब दूंगी, मैं बात से जवाब नहीं दूंगी, अपने हालात से, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं अपने हालात से वो लोग को जवाब दूंगी कि एक नारी एक औरत क्या ना कर सकती है ना। जितना वो लोग और उल्टी सीधी बातें करने लगे होता, इसके लिए जो वो मैं रात को है ना बच्चे को सुला 12 बजे रात को मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ती थी कि वो तैयारी करना शुरू कर दी थी, ऐसा करना शुरू कर दी थी। फिर भी थोड़ा बहुत लोग को भनक लगता लग गया था, बस मुझे टॉर्चर करना शुरू कर, तो मुझे तंग करना शुरू कर दिया ऐसा। सिर्फ ये मुंबई मेरे पति के जाने के बाद ये सब हुआ, वो रहते तो ऐसा इतना परेशान नहीं करते ऐसा। मैं पढ़ाई बच्चे को सुला के मैं पहले एक दिन लिखती थी मोबाइल से यूट्यूब से, फिर उसको दूसरे दिन मैं रिवाइज करती थी, याद करती थी ऐसा। मैं तैयारी कर रही थी, तैयारी कर और एग्जाम का डेट आगे बढ़ता है, अभी तक एग्जाम तो नहीं हुआ है, बस ऐसा ही है। बस इसीलिए प्लीज आप लोग मेरे परिवार, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए कितना कितना ससुराल वाले सास ससुर एक बहू के साथ अत्याचार अन्याय करते हैं, एक बेटे के साथ। देखिए एक बेटे को पढ़ाने चाह रहे हैं, जब उनको शादी भी करना है, उसका घर बनाना, फिर भी उसको पढ़ाने चाह रहे, वो इसलिए क्यों कर रहे हैं कि पढ़ाई का खर्चा, फिर हम लोग को पैसा न देगा बेटा, वो शादी कराए, मतलब शादी हो मेरे देवर का रिश्ता लग चुका है, घर बनने वाला है, इसलिए वो पढ़ाई खर्चा पैसा न देगा तो कैसे से इसका शादी होगा, ये होगा, घर बननेगा, ऐसा है, इसलिए ऐसा कर रहे थे। हा? वो क्या उसका जिम्मेदारी है क्या, जब वो खुद कमाता है? अरे भाई है कि नहीं, है कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हा? पहले तो बीबी का फर्ज है, वो तो कुछ गलत पैसा कहीं लुटाने तो नहीं जा रहे थे, फिर भी नहीं करने दिया, ऐसा कर रहे थे। हाँ, जब उनकी शादी तो वो भी ना पढ़े, हाँ, उसका भी घर है ना, उसकी शादी होगी ना, पढ़े क्यों पढ़ाई कर रहे नहीं। मेरा पति तो सिर्फ मेरा बीवी बच्चे उसको है ना, उसको घर बनाना, उसको शादी तो ना करना नहीं है, वो तो अपना अपना खर्चा निकाल ही सकता था, कौन की डेली 2 लाख बस मतलब खर्चे होता है 2 साल में, और क्या वो किसी तरह एडजस्ट वो पति कर ही लेते। और ये लोग ऐसे है कि पढ़ाई में इतना खर्चा होगा, फिर घर पैसा नहीं देगा उतना, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। इसके लिए यही फॉर्म भरने के लेकर कितना मुझे टॉर्चर तंग किया मेरे पति के जाने के बाद, मैं आप लोग से क्या मैं बताऊंगी कि रहना मुझे दुश्वार कर दिया। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोग से, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे जहाँ तक हो सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत तंग परिवार से हो चुकी हूँ, हर लाइन से हर एतबार से मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।